नमस्कार दोस्तों, आत्मबोध में आपका स्वागत है। श्री भागवत गीता का चौथा अध्याय चल रहा है। इस प्रकार किसी ने कर्म किए भी हैं क्या भगवान? हाँ, पहले जो मुमुक्षु हुए हैं उन्होंने भी इस प्रकार कर्मों के तत्व को जानकर कर्म किए हैं। इसलिए तू भी पूर्वजों के द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मों को उन्हीं की तरह कर। जिस कर्म को मुमुक्षुओं ने किया है और जिस कर्म को करने के लिए आप आज्ञा दे रहे हैं वह कर्म क्या है, कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इस विषय में बड़े बड़े विद्वान भी मोहित हो जाते हैं। अब मैं वही कर्म तत्व तुझे बताता हूं जिसको जानकर तू संसार बंधन से मुक्त हो जाएगा। वह कर्म 3 प्रकार का है: कर्म, अकर्म और विकर्म। इन तीनों के तत्व को जरूर जानना चाहिए क्योंकि कर्मों का तत्व बड़ा ही गहन होता है। कर्म और अकर्म के तत्व को जानना क्या है? कर्म में अकर्म देखना और अकर्म में कर्म देखना, अर्थात कर्म करते हुए निर्लिप्त रहना और निर्लिप्त रहते हुए कर्म करना। इस रीति से संपूर्ण कर्म करने वाला योगी ही बुद्धिमान है। वह बुद्धिमानी क्या है? जिसके संपूर्ण कर्म संकल्प और कामना से रहित होते हैं तथा जिसके संपूर्ण कर्म ज्ञान अग्नि से जल जाते हैं, उसको ज्ञानी जन भी पंडित यानी बुद्धिमान कहते हैं, अर्थात यही उसकी बुद्धिमानी। ऐसे पुरुष की स्थिति क्या है? वह कर्म तथा कर्म फल की आसक्ति से और उसके आश्रय से रहित होता है तथा सदा तृप्त रहता है। इसलिए वह सब कुछ करता हुआ भी वास्तव में कुछ भी नहीं करता। अगर कोई साधक निवृत्त परायण हो तो शरीर और अंतःकरण को वश में करने वाला, सब प्रकार के संग्रह का त्याग करने वाला और संसार की आशा से रहित साधक केवल शरीर संबंधी कर्म करता हुआ भी बनता नहीं है। अगर कोई साधक प्रवृत्ति परायण हो तो वह भी जैसी परिस्थिति आती है उसी में संतुष्ट रहता है, ईर्ष्या और द्वंद्वों से रहित होता है तथा सिद्धि असिद्धि में सम रहता हुआ कर्म करके भी नहीं बनता। इतना ही नहीं, जो आसक्ति रहित और स्वाधीन है तथा जिसका निश्चय केवल परमात्मा को प्राप्त करने का ही है, ऐसे केवल यज्ञ के लिए कर्म करने वाले साधक के संपूर्ण कर्म विलीन हो जाते हैं। वह यज्ञ कितने प्रकार का है भगवान? जिसमें संपूर्ण कर्ण, उपकरण, सामग्री, क्रिया, कर्ता आदि ब्रह्म स्वरूप हो जाते हैं, वह ब्रह्म यज्ञ है। जिसमें संपूर्ण पदार्थ, क्रिया आदि मेरे अर्पण हो जाते हैं, वह भागवत दर्पण यज्ञ है। जिसमें साधक अपने आप को ब्रह्मा में एक कर देता है, वह अभिन्नता रूप यज्ञ है। जिसमें साधक अपनी संपूर्ण इंद्रियों का संयम कर लेता है, उसको अपने अपने विषयों से हटा लेता है, वह संयम रूप यज्ञ है। जिसमें साधक राग द्वेष इंद्रियों से विषयों का सेवन करता है, वह विषय हवन यज्ञ है। प्राणों, इंद्रियों और मन की क्रियाओं को रोककर बुद्धि की जागृति रहते हुए निर्विकल्प हो जाना समाधि
रूप यज्ञ है। लोक परलोक के लिए अपना धन खर्च करना द्रव्य यज्ञ है। अपने धर्म का पालन करने में कठिनता आती है, उसको प्रसन्नता पूर्वक सहना तपो यज्ञ है। कार्य की सिद्धि और असिद्धि में तथा फल की प्राप्ति और अप्राप्ति में सम रहना योग यज्ञ है। सत शास्त्रों का पठन पाठन तथा नाम जप आदि करना स्वाध्याय यज्ञ है। पूरक कुंभक और रेचक पूर्वक प्राणायाम करना प्राणायाम रूप यज्ञ है। ये संपूर्ण यज्ञ केवल कर्मों से संबंध विच्छेद करने के लिए ही है। ऐसा जानकर इन यज्ञों का अनुष्ठान करने वाले साधक के संपूर्ण पापों का नाश हो जाता है। आपने मेरी बात बड़े ध्यान से सुनी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी, बहुत बहुत धन्यवाद।